वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज हम लोग का एक न्यू वीडियो के साथ देखेंगे। आज का अपना टॉपिक है गर्भवती महिलाओं में क्यों जरूरी होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। आज कौन सा टेस्ट देखेंगे हम लोग? ट्रिपल मार्कर टेस्ट। नाम से कहते हैं कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट कि जो फीमेल प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट है, उसमें एक प्रकार का टेस्ट है। एक किसी प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें क्या देखते हैं कि जो डेवलपिंग जो फिटस है उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, सही से उसको डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर किसी प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। तो ये सब के बारे में देखें हम लोग ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। ठीक है, देखते हैं हम लोग ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। क्या होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्यों करते हैं, क्या क्या उसमें देखते हैं, कौन कौन से उसमें पॉइंट देखते हैं, क्या क्या डिफेक्ट देखने मिलेगा अगर ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाएंगे, क्यों कराने बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो पहला अपना ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट है इसका एक रिपोर्ट है। अपना ट्रिपल मार्कर टेस्ट का एक रिपोर्ट है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट देखेंगे क्या क्या इसमें, क्या चीज़ें इसमें एग्जामिन करेंगे, क्या क्या चीज़ देखा जाएगा इस टेस्ट में जो परफॉर्म करेंगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट है इसमें क्या क्या देखने मिल रहा है अपना कि सबसे पहले सैंपल की बात हो रहा है। ठीक है, सैंपल लिया जाएगा। सैंपल जो लिया जाएगा किससे लिया जा रहा है कि अपना जो मैटरनल सीरम, मैटरनल का मतलब जो मदर्स है उनके, जो उनके मदर्स है, तो मदर्स से जो लिया जा रहा है उसका ब्लड सैंपल उससे लिया जाएगा, पहले सीरम लिया जाएगा उसके बाद क्या बोल रहा है उसमें देखें क्या एचसीजी के, एएफपी और स्टेरॉइड फ्री के बारे में, तीन चीज, इसलिए बोले ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या एचसीजी का बात हो रहा है, एएफपी का बात हो रहा है और स्टेरॉइड का बात हो रहा है। जो स्टेरॉइड फ्री है इस सब के बारे में देखेंगे आगे क्या होता है। एचसीजी जो बताया गया रिजल्ट में कितना 12 बताया गया है जो कि बहुत ही हाई है। अपने एचसीजी का जो रेफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, ये अपना यूनिट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है एएफपी के बारे में 11 जो कि बहुत ही हाई है, होना कितना चाहिए अपना 6 होना चाहिए। नेक्स्ट अपना स्टेरॉइड के बारे में बताया गया है जो फ्री 16 है जो बहुत इसका हाई है, होना कितना चाहिए 3 से कहां तक अपना 12 तक। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट अपना देखते हैं किसी प्रकार का जो एबनॉर्मलिटी है, जो डेवलपिंग फिटस है, जो बच्चे हैं उसको चेक करने के किसी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, किसी प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस तो नहीं है, उसी को चेक करने के लिए करते हैं हम लोग ट्रिपल मार्कर टेस्ट। इसमें क्या क्या देखते हैं कि न्यूरल डिफेक्टिव जो फिटस है उसमें किसी प्रकार का न्यूरल डिफेक्ट तो नहीं है, देखते हैं क्या किसी प्रकार के सिंड्रोम तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम की बात हो, ट्राइसोमी की बात हो, तो ये सबको देखने के लिए जो यूज करते हैं, जो टेस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। यहाँ देख सकते हैं न्यूरल डिफेक्ट के कितना अमाउंट होना चाहिए, परसेंटेज बताया गया है, अगर यहाँ पे फॉल्स रेट है तो ये सब बताया गया अपने रिपोर्ट के बारे में। जो ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट होता है इसके बारे में कि किसी प्रकार का जो डेवलपिंग जो फीटस है उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के डिफेक्ट है, इसी को स्क्रीनिंग करने के जो टेस्ट करता है इसी टेस्ट को बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। देखते हैं आगे ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे उसको देखते हैं, होता क्या है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। तो सबसे पहले अपना कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता क्या है, व्हाट इज ट्रिपल मार्कर टेस्ट। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि द ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब करेंगे कि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी है उस पीरियड में करेंगे। कैसा टेस्ट का बात हो रहा है स्क्रीनिंग, एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। डायग्नोस्टिक में क्या देखते हैं किसी प्रकार से अपना बॉडी में किसी का लेवल बढ़ा है कि अपना प्रॉपर एलेप्टी काम कर रहा है, कि प्रॉपर अपना बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ा है, अपना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया। यह जो टेस्ट कर रहे हैं ट्रिपल मार्कर इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो डेवलपिंग फीटस है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। कब करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ट्रिपल मार्कर टेस्ट गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इट्स चेक्स द रिस्क ऑफ जेनेटिक्स एंड बर्थ डिफेक्ट इन द बेबी। दो बोल रहा है कि पहला जेनेटिक रिस्क कि किसी प्रकार से जो फिटस है उसमें किसी प्रकार का जेनेटिक रिस्क तो नहीं है। सेकंड क्या बोल रहा है कि बर्थ डिफेक्ट कि जो बच्चा है उसे प्रॉपर किसी प्रकार तो डिफेक्ट तो नहीं है। तो दोनों को स्क्रीनिंग करने के लिए किसका जेनेटिक्स का बात हो, किसी प्रकार का जेनेटिक रिस्क तो नहीं है, बर्थ में डिफेक्ट किसी प्रकार का तो नहीं है बेबी का, इसी को टेस्ट करने के चेक करने के करता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। यह बच्चे में अनुवांशिक और जन्म से जुड़ी बीमारियों से जोखिम की जांच करता है।
किसी प्रकार का अनुवांशिक बीज नहीं है, या तो किसी प्रकार से जन्म से जुड़ी कोई बीमारी तो नहीं है। इसी को चेक करने के लिए जो करते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। इट इज डन टू द ब्लड सैंपल फ्रॉम द मदर। अब जब किसी प्रकार टेस्ट लगाएंगे तो अपना सैंपल चाहिए, तो यहाँ पर सैंपल जो ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं। और किन का ब्लड ले रहे हैं, मदर का ब्लड। अब देखेंगे मदर के ब्लड से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे में, सैंपल तो नहीं है मदर का। अब देखना है किसका, स्क्रीनिंग बच्चे का देखना है, फिटस का देखना है, वो देखते हैं आगे। अपरचन में मां के रक्त नमूने लिया जाता है। इट इज नॉन इन्वेसिव एंड सेफ फॉर बोथ मदर एंड बेबी। या किसी प्रकार से गैर आक्रामक है, किसी प्रकार से ज्यादा इन्वेसिव नहीं होता है, और माँ बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित है, या जो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अभी जब देखें कि अपना ट्रिपल मार्कर टेस्ट में जो देखें कि अपना एचसीजी का बात हो, एएफपी का बात हो और एस्ट्रोल की बात हो, तीन चीज की बात हो, एचसीजी, एएफपी और जो एस्ट्रोल बन रहा था फ्री एस्ट्रोल। तो एएफपी होता क्या है कि एएफपी को बोलते हैं अल्फा फीटो प्रोटीन। नाम से चल रहा है कि फीटो, फीटस समझ में आ रहा है कि वैसे बच्चे की बात हो रहा है, बेबी का बात हो रहा है जिसका अभी डिलीवर नहीं हुआ है, उसका डिलीवरी नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड फीटस। तो एएफपी का फुल फॉर्म अल्फा फीटो प्रोटीन। एएफपी प्रोटीन क्या है, एक प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय द बेबीज लिवर एंड यॉर्क सेल। नाम से क्या था, अल्फा फीटो प्रोटीन, मतलब वैसे प्रोटीन जो प्रोड्यूस कौन करेगा, बेबी के लिवर कर रहा है, जो डेवलपिंग फीटस है उसके द्वारा उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है का, और बेबी के लिवर से उसका जो यॉर्क सेक होता है जो डेवलपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उससे बन रहा है। तो एएफपी क्या होती है, प्रोटीन बना किससे, बेबी के लीवर से बन रहा है, उसको यॉर्क से बन रहा है, सेक से बन रहा है। एएफपी एक प्रोटीन है जो बच्चे के जिगर और यॉर्क सेक के द्वारा बनाया जाता है। इट एंटर्स ब्लड मदर्स ब्लड स्ट्रीम थ्रू द प्लासेंटा एंड amniotic फ्लूइड। आप जानते होंगे कि जब बच्चा डेवलपिंग है, अभी जो फिटस है डेवलपिंग में, तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जो भी ऑक्सीजन मिल रहा है, जो भी उसको प्रॉपर जितने भी खाने वाले सामान जो है, न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग सोर्सेस है, मिनरल्स है, विटामिन है, अमीनो बायोमोलिकुल्स है, तो जितने भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चे को, वो किसके द्वारा, मदर के द्वारा किया जा रहा है। कि जो मदर इंटेक करेगी वही बच्चे में जाएगा। तो जा कैसे रहा है, इंटर कैसे कर रहा है, थ्रू प्लासेंटा एंड amniotic फ्लूइड। तो अब क्या हुआ कि जो एएफपी जो प्रोटीन था वो कहाँ पे इंटर कर गया, जो बच्चे की जो मदर के ब्लड स्ट्रीम में इंटर किया, क्योंकि अभी सैंपल किसका लिए, मदर्स का लिए, मदर का सैंपल लिए, उसी से हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। तो अभी क्या हुआ कि मदर के जो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर गया, किसके थ्रू, प्लासेंटा और amniotic फ्लूइड के द्वारा इंटर कर गया। ठीक है, या प्लेसेंटा amniotic दरों के माध्यम से मां के रक्त में पहुंचता है। नॉर्मल एएफपी लेवल हेल्प कंफर्म दैट बेबी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपिंग प्रॉपर्ली। अगर एएफपी हम चेक किए, ट्रिपल मार्कर में क्या बोले, एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, तीन चीज, एएफपी का बात हो रहा है, ठीक है, स्टोल का बात हो रहा है और एचसीजी का बात हो रहा है। अगर जब हम ट्रिपल मार्कर टेस्ट किए तो इसमें क्या देखे कि जो नॉर्मल जो था एएफपी का लेवल अगर नॉर्मल है, उसका अमाउंट नॉर्मल है, तो ये कंफर्म करता है कि जो बेबी का जो डेवलपिंग है, जो बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो डेवलप हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, किसी प्रकार से उसको किसी प्रकार का डिफेक्ट उसमें नहीं है। कब, जब एएफपी का लेवल क्या हो, नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, सामान्य एएफपी स्तर दिखाता है कि बच्चे का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सही तरह से विकसित हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड सही से विकसित हो रहा है, बच्चे का ब्रेन सही से विकसित हो रहा है। जब एएफपी का लेवल क्या दिखाएगा, नॉर्मल दिखाएगा। ठीक है, अगर हाई हो जाए, AFP हाई कैन आल्सो अकर्स इन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस और ट्रिपलेट्स। देखिए, जब बच्चा एक है, जो ड्यूरिंग जो फिटस है, अगर वहां पे एक ही बच्चा डेवलप हो रहा है तो वहां पर जो AFP जो प्रोटीन बनेगा वो कम बनेगा। लेकिन अगर वैसे कंडीशन जब ट्विंस का बात हो या ट्रिपलेट्स का बात हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो AFP जो प्रोटीन है वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। ज्यादा अमाउंट में बनेगा तो किसको बारे में बता रहा है कि यहाँ पर जो चांसेस है प्रेगनेंसी का, वो क्या हो सकता है, ट्विंस हो सकता है और ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। अगर लो बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो बेबी का जो ब्रेन है सही से डेवलप हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड सही से डेवलप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्पस ऑफ द टेस्ट, जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट कर रहे हैं, उसको क्या, इससे करने का क्या पर्पस है। तो अभी क्या बोले कि टू डिटेक्ट एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी, जो अपना
एडवर्ड सिंड्रोम जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ये जेनेटिक डिफेक्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। इसको चेक करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट करते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 की पहचान करने के लिए ड्यू टू एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप डिसेबिलिटीज एंड डिस्टर्ब बॉडी शेप। अगर किसी बेबी का एडवर्ड सिंड्रोम पॉजिटिव दिखा रहा है जब ट्रिपल मार्कर टेस्ट किए, तो उससे क्या देखेंगे कि जो बेबी है वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाता है। उसका जो बॉडी का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जा रहा है और डिस्टर्ब हो जा रहा है। कब कि जब क्या हुआ, उसको एडवर्ड सिंड्रोम हुआ। चेक कैसे किए, कौन सा टेस्ट लगाए, ट्रिपल मार्कर टेस्ट किए। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम के कारण बच्चे का जो शरीर की आकृति वो बिगड़ जाता है, आकृति बिगड़ जाती है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। कौन सा सिंड्रोम का बात हो रहा है, एडवर्ड सिंड्रोम। अगर किसी का एडवर्ड सिंड्रोम होगा तो जो बेबी रहेगा उसका डेवलपमेंट देख सकते हैं कैसा रहेगा, उसका देख सकते हैं जो उनका फिंगर्स है, जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ड्यू टू एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम का इट इज जेनेटिक डिफेक्ट। इसी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए टेस्ट करते हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पहला पर्पस समझ में आ गया होगा कि एडवर्ड को चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना एचसीजी के बारे में। पहला था अपना एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में देखा हम लोग। नाम क्या बोला, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। और तीन चीज का बात हो रहा है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। पहला बोल रहे हैं एएफपी। एएफपी बताया आपको कि अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में, वैसे प्रोटीन जो बेबी के लीवर से बन रहा है। सेकंड बोल रहे हैं एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, जो अपना एचसीजी होता है इसके बारे में देख रहे हैं। तब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा आफ्टर द एम्ब्रायो अटैच टू द यूट्रस। ये बनेगा कब, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस हो रहा है। कब का बात हो रहा है कि जब एम्ब्रायो जो होता है, जब वो प्रेगनेंसी हुई, जब वो कंसीविंग हुई, तो कंसीव होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रायो जो अटैच करेगा यूट्रस से, क्योंकि वहां जो डेवलपमेंट का जो काम होगा, जो एक जैसे प्लांट है अपना, तो प्लांट जो सीड होता है, सीड को अगर उसको अटैचमेंट मिलेगा, उसको प्रॉपर सॉइल मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, तो धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट होगा। सीड से पहले प्लांट होगा, फिर धीरे धीरे एक लार्ज एक पेड़ बन जाएगा, ट्री बन जाएगा। ऐसा ही अपने क्या बोला कि सबसे पहले जो प्लेसेंटा बना है कब, एचसीजी को, कि जब एम्ब्रायो अटैच किससे हुआ, यूट्रस से। ठीक है, एचसीजी एक हार्मोन है जो भ्रूण के गर्भाशय से जुड़ने के बाद प्लेसेंटा द्वारा बनता है। इट सपोर्ट द प्रेगनेंसी बाय मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम इन द एम्ब्रायो। ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जो एचसीजी को क्या करता है, सपोर्ट करता है अपना। ये अपना कंफर्म भी करता है एचसीजी कि अगर थ्रू यूरिन के द्वारा जब प्रेगनेंसी होता है, कंफर्म करने के लिए एचसीजी वहां से रिलीज करता है, अपना यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है, उसको एक्सक्रीट करता है, उसी के हेल्प से कंफर्म करते हैं एचसीजी से। ठीक है, यह क्या कर रहा है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है और मेंटेन कर रहा है कॉर्पस लुटियम ऑफ द ओवरी। जो कॉर्पस लुटियम है, जो ओवरी को प्रॉपर सेव करके रख रहा है, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करके रख रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, एचसीजी करेगा। अंडाशय में मौजूद कॉर्पस लुटियम को बनाए रखकर गर्भावस्था को सहारा देता है कौन, एचसीजी। हाई लेवल, अगर इसका लेवल हाई हो जाए, हाई लेवल ऑफ एचसीजी में इंडिकेट डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अभी इससे पहले देखें पर्पस एडवर्ड सिंड्रोम और जेनेटिक डिफेक्ट को चेक करने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट किए। अगर अपना बॉडी में जो एचसीजी है, जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके बॉडी में अगर एचसीजी का लेवल क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या देखने मिलेगा, डाउन सिंड्रोम। आगे देखेंगे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्या क्या डिफेक्ट देखने मिलता है डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट, वेरी हाई एचसीजी कैन आल्सो अकर्स इन मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। अगर अपना एचसीजी का लेवल हाई दिखा रहा है तो वहां पे क्या बता रहा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी। अभी क्या देखे थे कि अगर एएफपी का लेवल बहुत ज्यादा बता रहा है तो वहां पे ट्विंस हो सकता है चांसेस, ट्रिपलेट हो सकता है चांसेस। तो ये अपना एचसीजी के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ द टेस्ट। जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं ट्रिपल मार्कर टेस्ट, इसका पर्पस के बारे में लोग देख रहे हैं। ठीक है, टू फाइंड रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, वहां पर क्या देखे थे, एडवर्ड सिंड्रोम 18 के बारे में देखे थे। तो जितने भी सिंड्रोम जो देख रहे हैं, डाउन सिंड्रोम का बात हो, एडवर्ड सिंड्रोम का बात हो, ये सब जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर क्या करवाते हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 के जोखिम का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट।
अब होता क्या कि ड्यू टू डाउन सिंड्रोम बेबी हैज डेवलप डिसेबिलिटी, लेस डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इरेगुलर आई मूवमेंट एंड ग्रोथ इफेक्ट। जब किसी बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उसको अटैक हुआ है डाउन सिंड्रोम का, तो डाउन सिंड्रोम से क्या देखा है कि जो बेबी है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, अनियमितता हो रही है। जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनका सही से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका शरीर की वृद्धि भी कम होता है। कब होगा ये सब? और मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाता है सही से, उसका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाएगा। कब? डाउन सिंड्रोम। देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या क्या देखने लक्षण मिलेगा। ज्यादातर मंद बुद्धि होते हैं, सही से उनका जो ब्रेन है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। चपटा चेहरा होता है, नाक भी चपटी होती है, ठीक है। छोटी गर्दन छोटी होती है इसका, ठीक है। छोटे कान होते हैं, मुंह से बाहर निकलती रहने वाली जीभ बाहर लपटा रहता है। मांसपेशियों में कमजोरी होते हैं, छोटे हाथ होते हैं इसमें। ढीले जो उनका मसल्स है वो थोड़ा ढीले ढाले होते हैं। अत्यधिक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है उनका जो मसल्स है, ठीक है। हथेली में एक लकीर, छोटी उंगली, उनका उंगली छोटी होती है, लकीर होती है। छोटे हाथ और पाँव, छोटे कद, ये सब कब देखने मिलेगा? जब किसी भी बेबी को अगर कौन सा सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम अटैक हुआ हो, तब देखने मिलेगा। तो डाउन सिंड्रोम देख लिए हम लोग, एडवर्ड सिंड्रोम देख लिए। तो ये सब जेनेटिक जो डिफेक्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको स्क्रीनिंग करने के लिए जो टेस्ट करेंगे, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना UE3 अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल, जो अपना क्या देखे थे वहां ट्रिपल मार्कर में 3 चीज का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? 3 चीज का अपना कि सबसे पहले अपना AFP का बात हुआ, AFP देख चुके हम लोग, AFP होता क्या है। फिर अपना सेकंड देखें HCG के बारे में, HCG के देखें हम लोग। अब अभी देख रहे हैं हम लोग UE3 अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल। UE3 इज ए टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन, क्या है? एस्ट्रोजन मेड बाय बोथ, दोनों से बनने के बाद हो रहा है, बेबी एंड प्लेसेंटा। जो UE3 है वो क्या है? एस्ट्रोजन है। अब नाम सुनेंगे हार्मोन्स के बारे में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो अपना जो एस्ट्रोजन है वो कौन है? अपना UE3 की बात बोल रहा है। बनेगा किससे? कि बेबी से बनने का बात हो रहा है, प्लेसेंटा से बात हो रहा है। प्लेसेंटा मतलब मदर का बात हो रहा है, दोनों से बनने का बात हो रहा है। क्या करता है? UE3 एक प्रकार का है हार्मोन से एस्ट्रोजन है जो बच्चे और प्लेसेंटा दोनों द्वारा बनाया जाता है। It is formed from substances produced by the fetal liver and adrenal gland। यह बच्चे के जिगर, उसका लीवर से बात हो रहा है, और उनका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके द्वारा बनाया जाने वाले पदार्थों से बनता है। किससे बना? कि जो बेबी है, जो फीटस है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बनने का बात हो रहा है, वो फीटस का लीवर से बनने का बात हो रहा है, और फीटस के एड्रिनल ग्लैंड से किसका बनने का? UE3 अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल, ठीक है। स्ट्रियोल क्या काम करेगा? स्ट्रियोल हेल्प्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ यूट्रस एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटा। काम समझ में आया क्या करेगा? कि UE3 का काम है, स्ट्रियोल का काम है कि अब सबसे पहले जो यूट्रस है, क्योंकि जो बच्चे का डेवलपिंग हो रहा है, जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बढ़ रहा है बच्चे, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? यूट्रस में। यूट्रस आप लोग समझो गर्भाशय है। तो प्रॉपर जो यूट्रस को मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी यूट्रस, कि जब तक हेल्दी यूट्रस नहीं रहेगा, सही से उसको डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक सही से बच्चे का प्रॉपर वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो स्ट्रियोल क्या काम किया कि जो अपना यूट्रस था, फीमेल यूट्रस, उसको सही से मेंटेन करने के लिए, अब यूट्रस सही से मेंटेन रहेगा तो वहां पे जो डेवलपिंग फीटस सही से मेंटेन रहेगा, अपना प्रेगनेंसी सही से मेंटेन रहेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो रोल आया किसका आया? स्ट्रियोल का है। फिर क्या बोल रहे हैं? इसका काम है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाओ। कहाँ पे? प्लासेंटा में। जो प्लासेंटा में जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो प्रॉपर जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी मिनरल्स है, विटामिन है, प्रॉपर बच्चे में जाएगा प्लासेंटा के हेल्प से। तो इसका काम क्या था कि यूट्रस को हेल्दी रखो, ब्लड फ्लो को बढ़ाओ यूट्रस में। कहाँ पे? अपना प्लासेंटा में। किसका काम? UE3। अभी हम लोग देखें किसके बारे में, ट्रिपल मार्कर टेस्ट में 3 का बात हो रहा है, एक AFP का बात, एक HCG का बात, और एक स्ट्रियोल के बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो UE3 है, स्ट्रियोल है, अगर इसका लेवल कम हो जाए, इसका लेवल
कम हो जाए। लो लेवल ऑफ UE3 में इंडिकेट डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अभी दोनों सिंड्रोम के बारे में देखें हम लोग कि डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वेरी लो U3, यहाँ बोला लो के बाद अगर वेरी लो उस बहुत ही कम हो जाए, मैं ऑल्सो सजेस्ट प्रॉब्लम इन बेबी एड्रिनल और लीवर। अभी क्या देखें कि जो स्टेरॉइड बनाने का जो बात हो रहा था, बना कहाँ से कि बेबी के एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा था, बेबी के लीवर से बन रहा था, प्लेसेंटा से बन रहा था वहां पे। तो अगर वेरी लो हो जाए, U3 का लेवल बहुत ही कम हो जाए, तो किसके बारे में प्रॉब्लम दिखा रहा है कि बेबी का जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है, या तो बेबी का लीवर में डिफेक्ट है। कब पता चलेगा कि जब ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाएं, जब उसमें U3 का लेवल बहुत ही कम था, तो किस में डिफेक्ट दिखाया कि बच्चे के लीवर में और बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड में। बहुत कम U3 स्तर बच्चे की अल्वेरिक ग्रंथियों या जिगर में समस्या का संकेत हो सकते हैं। नॉर्मल U3 लेवल मींस प्लासेंटा एंड बेबी आर फंक्शनिंग वेल। अगर U3 का जो लेवल नॉर्मल है तो उससे क्या चला कि प्लासेंटा जो है एंड बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो फंक्शनिंग हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। तो सभी के बारे में देख रहे हैं क्या करके, AFP, HCG और स्टेरॉल UE3। नेक्स्ट देखते हैं टाइमिंग ऑफ द टेस्ट। जो हम ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो करेंगे, जो डॉक्टर हमको एडवाइस किया है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको ट्रिपल मार्कर टेस्ट करना है, तो उसके लिए टाइमिंग बताया जा रहा है। टेस्ट का टाइमिंग वो क्या होना चाहिए, इट इज डन बिटवीन द 15th एंड 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। कब का बात हो रहा है कि 15 से लेकर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बीच में हमको क्या आंसर, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट कब करेंगे कि प्रेगनेंसी का 15 से लेकर 20 वीक के बीच में करवाना है, या प्रसन्न गर्भावस्था के 15वें से 20वें हफ्ते के बीच किया जाता है। द बेस्ट टाइम इज बिटवीन 16 एंड 18th वीक। जो बेस्ट टाइम कब बता रहा है कि 16 से लेकर 18 वीक के बीच में आपको कराना है। कौन सा, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। याद रखते हैं, MCQ के लिए पूछा सकता है, आपका वाइवा को पूछा जा सकता है कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट का टाइमिंग क्या होता है, बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द टेस्ट। जो हम टेस्ट करवा रहे हैं, ट्रिपल मार्कर जो हम टेस्ट करवा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, कराने से इसका क्या बेनिफिट है। कौन सा टेस्ट, ट्रिपल मार्कर। हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर बेबी में किसी प्रकार से, फीटस में किसी प्रकार का जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, तो ये सब क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पता चलेगा हमको ट्रिपल मार्कर टेस्ट। तो पहला एडवांटेज हुए। सेकंड क्या बोल रहा है, अनुवांशिक समस्याओं की जल्दी पहचान में मदद मिलेगा। किसी प्रकार का अनुवांशिक डिफेक्ट तो नहीं है बच्चे में, उसको पहचान के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट। प्रिफर्स पेरेंट्स फॉर फर्दर डिसीजंस। अगर किसी प्रकार का जब आइडेंटिफाई हो गया तो उसमें किसी प्रकार का जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स है, डाउन सिंड्रोम हो, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स हो, एडवर्ड सिंड्रोम्स हो, तो वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो आगे निर्णय लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि यहाँ जो भी स्टेज है, कब का बोल रहा है कि आपका 15 से लेकर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बेस्ट टाइम बोल रहा है कि 16 वीक टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं, अगर पहले से हमको आइडेंटिफाई हो गया, स्क्रीनिंग कर गया कि जो बेबी है, जो फीटस है, किसी प्रकार का इसको डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग करने के लिए आसान होगा, डिसीजन लेने के लिए। इट इज सेफ एंड सिंपल, या सुरक्षित और सरल है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं है, प्रॉपर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर उनका लीवर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर बच्चे का एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट के हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन, कि अपना जो टेस्ट जो है, कौन सा टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट का कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हम क्या करना है, इससे बेनिफिट क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं। द ट्रिपल मार्कर टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल इन प्रेगनेंसी। या जो ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, कब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इससे बहुत आइडेंटिफाई स्क्रीनिंग करने में हेल्प करता है कि बच्चे का फंक्शनिंग हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, या तो ट्विंस है, या तो ट्रिपलेट्स है, या तो उसका एड्रिनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, या तो लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी सब जो डिफेक्ट देखने मिलेगा, इस सबको अगर स्क्रीनिंग करना हो ये सब बातों का, तो कौन सा टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट। ट्रिपल मार्कर टेस्ट गर्भावस्था में एक महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग उपकरण है। It helps detect chromosomal and neural
ट्यूब डिफेक्ट अर्ली। क्रोमोसोमल का बात हुआ तो मतलब जेनेटिक का बात हो रहा है। ये ट्राइसोमी देख रहे हैं, एक में 18 का नंबर बता रहा है क्रोमोसोम का, एक में 21 क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है। तो जितने जो डिफेक्ट आ रहा है, कैसे डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट्स, तो वहां पे क्या देख रहे हैं कि किसी प्रकार का क्रोमोसोमल डिफेक्ट है या तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है बच्चे में, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट या गुणसूत्रीय और न्यूरल ट्यूब दोषियों को जल्दी पहचानने में मदद करता है। However, abnormal result must be confirmed by further diagnostic test। अगर किसी प्रकार के हालांकि असामान्य परिणामों की पुष्टि आगे तो डायग्नोस्टिक प्रश्न की जानी चाहिए। तो जितने भी जो टेस्ट है आगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, स्क्रीनिंग टेस्ट हो, उसे सभी करवाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है कि जितने भी अपना हार्मोनल जो अपना फीमेल जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन का जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो सही से प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से जितने भी फंक्शन है फीमेल का वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चेक करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं फीमेल के, कुछ अपना स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। तो इसी में अपना था एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये फीमेल्स को कराना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 15 से लेकर 20 वीक्स के बीच में ऑफ प्रेगनेंसी। बेस्ट टाइमिंग क्या बोले कि 16 से लेकर 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या देखें कि बच्चे में किसी प्रकार के डिफेक्ट तो नहीं है, जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सबको देखने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट, नाम से कल ट्रिपल मार्कर टेस्ट। क्या देखें हम लोग, एएफपी के बारे में देखें, अल्फा फीटोप्रोटीन के बारे में देखें, फिर देखें हम लोग स्टेरॉल के बारे में देखें, और एचसीजी ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में देखें। तो तीनों से आइडेंटिफाई किए हैं कि जो बच्चे हैं, जो फीटस है, वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर जो उसका यूट्रस है मेंटेन है कि नहीं है, प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितने भी सब जो बात हुआ चेक करने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ट्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके।